नमस्ते। कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। चलिए भाई, आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन के सामने। बच्चे क्वेश्चन क्या बोलता है देखो जरा। इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5n अपॉन 2, देन फाइंड इट्स 25th टर्म। इस एपी के हमें 25th टर्म निकालने मेरे भाई। हमें एस एन गिवन है। क्या गिवन है मेरे बच्चे? एस एन गिवन है। आप देखो ये गिवन है हमें यहाँ पे एस एन इज इक्वल टू 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5n अपॉन 2। मेरे भाई ये किसकी वैल्यू गिवन है? हमें एस एन की वैल्यू गिवन है। हमें निकालना है यहाँ पे ए एन। हाउ टू फाइंड ए एन? ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन। क्या होगा हमारे पास में? एस एन माइनस वन। अब मेरे भाई देखो यहाँ पे जरा, ए एन इज इक्वल टू वोट एस एन हमारे पास में ये गिवन है 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5n अपॉन 2 माइनस ब्रैकेट क्लोज। यहां तक बात समझ में आ रही मेरे भाई? माइनस एस एन माइनस वन। अब हम n की जगह पे n माइनस वन पुट करेंगे तो यहाँ पे 3n माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5n माइनस वन अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज। बच्चे ये बात समझ में आ रही है? चलो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। ए एन इज इक्वल टू, इसको हमने लिखा क्या? 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5n अपॉन 2 माइनस 3n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n अपॉन 2। हमने क्या काम किया यहाँ पे? हमने ये n माइनस वन का होल स्क्वायर ओपन किया। मेरे बच्चे यहाँ पे आप लिखोगे क्या? 5n माइनस 5 अपॉन 2, यानी कि आपने 5 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर की है, कुछ नहीं किया इसके अलावा। बच्चे आगे देखो, ए एन इज इक्वल टू, अब आप एक काम कर सकते हो, इन सभी का एलसीएम हमें क्या दिखाई दे रहा है मेरे भाई? 2 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? 2। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम 2 लेता हूं तो मेरे पास में क्या हुआ? 3n स्क्वायर प्लस 5n। फिर मैंने सेम काम यहाँ पे किया, यहाँ पे भी हमने क्या किया? 2 एलसीएम लिया। अब 3 की मल्टीप्लाई अंदर कर दी हमने तो रिजल्ट हमारे पास में 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 5n माइनस 5। ये बात मेरे बच्चे समझ में आ रही है यहाँ तक? चलिए देन आफ्टर दैट बच्चे इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। क्या एलसीएम ले लेते हैं? दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। या उससे पहले बेटे ब्रैकेट के अंदर वैल्यू को सोल्व कर दो। ए एन इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n अपॉन 2। ये बात आपको समझ में आ रही है? माइनस ब्रैकेट, अब बेटा इन दोनों का एलसीएम हमारे पास में 2 है ही, मतलब सबका एलसीएम 2 है। 3n स्क्वायर हमने एज इट इज लिखा। अब 3 पॉजिटिव 5 नेगेटिव, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास में -2, 6n माइनस प्लस 5n, रिजल्ट आया माइनस का n। ये बात आपको समझ में आई? चलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब मेरे भाई अब आगे देखो आप, अब मैं यहां पे कर रहा हूं ए एन इज इक्वल टू ये नंबर है बेटे। एक बात समझो, इन दोनों का एलसीएम हम क्या ले सकते हैं? 2 ले सकते हैं बेटे। यहां पे हमने अगर एलसीएम 2 लिया, हमारे पास में नंबर हुआ 3n स्क्वायर प्लस, क्या नंबर हुआ? ये ए एन इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस, देखो अब ब्रैकेट के अंदर माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी साइन चेंज हो जाएंगे। ये पॉजिटिव 3n स्क्वायर है तो ये नेगेटिव 3n स्क्वायर हो चुका। ये हमारे पास में -2 है बच्चे, ये +2 हो जाएगा। देन ये -n है, माइनस माइनस क्या हुआ हमारे पास में? +n हुआ। ये बात मेरे बेटे समझ में आई? यहाँ कोई डाउट है तो नहीं? चलिए अब उसके बाद में हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो यहां पे ए एन इज इक्वल टू 3n स्क्वायर पॉजिटिव है, 3n स्क्वायर नेगेटिव है, 5n प्लस n कितना रिजल्ट हुआ? 6n प्लस 2 अपॉन 2। बेटा यहां पे आप चाहे तो 2 कॉमन ले सकते हैं तो ये हो गया 3n प्लस 1 अपॉन 2 से मैंने 2 डिवाइड किया, रिजल्ट हुआ हमारे पास में 3n प्लस 1। बच्चे ये क्या है हमारे पास में? जनरल टर्म आई, यानी कि वैल्यू ऑफ ए एन आई। किसकी वैल्यू है मेरे बच्चे? वैल्यू ऑफ ए एन आई।
अब हमारा टारगेट क्या है मेरे भाई, टारगेट निकालना है हमारा 25th टर्म। इस एपी की कौन सी टर्म निकालनी है हमें, 25th टर्म। बच्चे 25th टर्म हम कैसे निकालेंगे बेटा, देखो an इज इक्वल टू 3n+1 गिवन है हमारे पास में, जो कि हमने फाइंड किया अभी। उसमें हम n की जगह में मेरे बेटे यहां पे हम 25 पुट कर देंगे, क्या 25। तो 3 × 25 + 1, तो बेटा यहाँ पे 25 3 जा 75 + 1, ये बात समझ में आ रही है। किसके इक्विवेलेंट है, A25। बच्चे अब हमारे पास में A25 इज इक्वल टू 75 + 1 कितना हुआ, 76। यानी कि जो फाइनल आंसर है जो हमें चाहिए था मेरे भाई वो 76 है। इस एपी की जो 25th टर्म है मेरे बेटे वो 76 है जो हमें चाहिए थी। ये बात आपको समझ में आई है। किसी भाई को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई भी समस्या है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं हर संभव प्रयास करूंगा मेरे बेटे मैं इसको अगली वीडियो में कराने का। अब आपके पास में समय बहुत कम है क्योंकि एग्जाम बहुत क्लोज है आपकी, तो बच्चे इसलिए अब समय बिल्कुल भी वेस्ट मत करिएगा आप, और टाइम टू टाइम जो भी आपने टारगेट लिया है पर डे के अकॉर्डिंग आप उसको कंप्लीटली फुलफिल करिएगा। क्योंकि अगर आप पर डे के हिसाब से टारगेटिंग स्टडी करोगे तो मैं मानता हूं आप एक अच्छे टारगेट को अचीव कर लोगे। अगर आपने टारगेट वाइज स्टडी नहीं की है तो मे भी हो सकता है आप उस टारगेट को अचीव ना करें जो आपने सोचा है, जो आपका गोल है कि मेरे को इतने % मार्क्स लेके आने हैं। ओवरऑल सब्जेक्ट की बात करूं मेरे बेटे, मैं ना कि ओनली मैथ्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि जो आपकी परसेंटेज बनेगी वो ओवरऑल सब्जेक्ट पे बनेगी, किसी एक सब्जेक्ट से नहीं बनेगी। तो मेरे बच्चे मैथ्स के साथ साथ में आप सभी सब्जेक्ट पे भी कमांड करना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।